स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ NCERT चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इधर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। तो इधर हमको दो मैट्रिसेस दी हैं और ये दो मैट्रिसेस आपस में हमको इक्वल दी हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कोई दो मैट्रिक्स इक्वल जब ही होती हैं जब उनके ऑर्डर है ना आपस में इक्वल हों। कोई दो मैट्रिसेस जब ही इक्वल होती हैं जब उनके ऑर्डर आपस में इक्वल हों और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी है ना इक्वल हों, तब जा कर के हमारी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इधर हमको दो मैट्रिसेस इक्वल दी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे और इनके ऑर्डर जो है ना इक्वल होंगे। तो देखो हमको दिख ही रहा है कि ये 2 × 2 का है ये वाला मैट्रिक्स, तो ये भी 2 × 2 का ही है। तो इसके ऑर्डर तो इक्वल है ही, लेकिन अभी हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इसके इक्वल दिए हैं क्योंकि ये हमारी मैट्रिक्स इक्वल है। तो x, y और z की वैल्यू हमको इधर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन में हम कर लेंगे 4x 3y 3 5, ठीक है, इक्वल टू yz 1 5। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। अब हम कंपेयर करेंगे और क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका मतलब 4 जो है y के इक्वल होगा और x जो है 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 4 होगा और x इक्वल टू 1 होगा। तो इधर और जो z है ना और ये हमारा 3 है ना, ये z के इक्वल होगा, तो 3 इक्वल टू z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इक्वल टू 3 होगा। इसीलिए हमारी रिक्वायर्ड x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू है 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमको ये दिया हुआ है, तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन x + y 5 + z 2xy = 6 5 2 8। ये हमने पहले सबसे कर लिया गिवन, सबसे पहले हमने कर लिया गिवन। अब इसके बाद हम वही करेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करने पर हमारे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + y जो है वो 6 के इक्वल होगा और 5 + z जो है वो 5 के इक्वल होगा क्योंकि ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग है, और xy 8 के इक्वल होगा। xy जो है 8 के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है अगर इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है तो इस वाली मैट्रिक्स का ही फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। इस वाली मैट्रिक्स का अगर थर्ड एलिमेंट है तो इस वाली मैट्रिक्स का भी थर्ड एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर इस वाली मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट है तो इस वाली मैट्रिक्स का भी फोर्थ एलिमेंट होना चाहिए, और अगर इस वाली मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है तो इस वाली मैट्रिक्स का भी सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। ये हमारा करस्पॉन्डिंग का मतलब है। तो सबसे पहले अब हम इधर z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 5 - 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो z हमारा 0 के इक्वल आ गया है। अब हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे y की वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी इधर से 8/x। ठीक है, इसको हम देंगे इक्वेशन 1 और y की जो वैल्यू है हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y की वैल्यू हमने रख दी 8/x। ठीक है, y के प्लेस पर हमने इधर रख दी 8/x और इक्वल में चल रहा है हमारा 6। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, देखो इसके नीचे 1 हो जाएगा, फिर इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे। तो x × x होगा x² प्लस 8 × 1 होगा 8 और इसका इंटू इससे भी होता है, तो x × 1 होगा हमारा x और इक्वल टू होगा 6। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x² + 8 इक्वल टू ये वाला x इस 6 के साथ इंटू में चला जाएगा, तो ये होगा हमारा 6x। इस वाले x को हम इस तरफ 6x को हम इस तरफ लाएंगे तो हमारा आएगा x² - 6x + 8 इक्वल टू 0।
ये हमारी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इसकी अब हमारी दो वैल्यू आएंगी, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर हमको 1 दिया है, 1 का इंटू हम 8 से करेंगे तो हमारा आएगा 8, ठीक है। 1 का इंटू अगर हम 8 से करते हैं तो हमारा आएगा, देखो इधर करके बता देता हूँ मैं, 1 का इंटू 8 से करेंगे तो हमारा आएगा 8। अब हमको कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्लस माइनस करने पर, एड सब्ट्रैक्ट करने पर हमको -6 मिले, और अगर हम उसका इंटू करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो हमको 80 मिले। तो वो दो नंबर होंगे हमारे -2 इंटू -4, क्योंकि -2 इंटू -4 करेंगे तो हमको है ना प्लस का 8 मिल जाएगा। और साथ ही अगर -2 -4 को देखें तो ये हमारे इक्वल होता है -6 के। तो ये दो नंबर हमारे परफेक्ट है। तो ये हमारा होगा x² - 2x - 4x + 8 = 0। अब हम इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से कॉमन लेंगे। इस वाली टर्म में से हमने लिया कॉमन x, तो हमारे पास इधर बचा, देखो x² में से x कॉमन लिया तो बचा इधर x, और 2x में से x कॉमन लिया तो -2 इधर बचा, ठीक है। अब ये माइनस साइन है तो सिंपली हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब इधर से हम है ना 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लिया तो इधर से 4x से बचा 4x से बचा x, और जो इस वाले ब्रैकेट में आता है वही इस वाले ब्रैकेट में आता है सिंपली। तो इधर प्लस भी है ना, लेकिन अगर इस वाले ब्रैकेट में माइनस है तो इधर प्लस ना लग कर इधर माइनस ही लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक तरीके का रूल है। तो 4x से आया हमारा 4 कॉमन, बचा x, और 8 से हम देखें तो 8 के अगर हम फैक्टर करें तो होता है 4 × 2। तो अगर 8 में से हम 4 कॉमन लेंगे तो किधर क्या बचेगा, इधर 2, ठीक है। और ये इक्वल होगा हमारे 0 के, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमने x - 2 ले लिया कॉमन इन दोनों टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से। जब x - 2 हमने एक बार इधर कॉमन लिया तो इस वाली टर्म में से हमारा बचा x, और इस वाली टर्म में से हमारा बचा -4, ये इक्वल होगा 0 के। तो इस तरीके से हमारी है ना दो इक्वेशन बन जानी है। तो x - 2 = 0 एंड x - 4 = 0। तो इस तरीके से हमारी x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक वैल्यू आई है 2 और एक वैल्यू आई है 4, ठीक है। तो ये रफ के लिए है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y = x/8/x है, ठीक है। तो 8/2 मैं कर देता हूँ जब x की वैल्यू 2 होगी तब, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 8/2 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 4, और y = 8/4 में कर देता हूँ कब, जब x की वैल्यू 4 रखी मैंने तब, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हमारी x, y और z की वैल्यू आएंगी। देखो x की वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड आएगी 2, 4, ठीक है। y की वैल्यू हमारी आएंगी 2, 4, ठीक है। 2 और 4 हमारी दो y की वैल्यू आई हैं, और z की वैल्यू हमारी आई है 0, ठीक है। ये देयरफॉर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ये हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हमको ये दिया हुआ है, तो वही प्रोसेस हम फिर से कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे गिवन x + y + z, ये हमने मैट्रिक्स बना ली है एक, x + y + z, फिर x + z, y + z इक्वल है हमारे 9, 5 और 7 की, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कंपेयर। तो ऑन कंपेयर करने पर हमको क्या मिला, x + y + z = 9, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये हमारी। फिर x + z = 5, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इसके बाद ये वाला, तो y + z = 7, ये वाला भी हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा आप कि जो y + z दिया है वो इक्वल दिया है हमारे 7 के, ठीक है। तो इस वाले y + z की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि
वाई प्लस जेड हमको 7 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9। और इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम x की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारी आई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो z इक्वल टू 3 हमारी z की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद y प्लस जेड हमको दिया था 7 और z की वैल्यू आई है 3, तो z की वैल्यू हम इधर रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 7 विच इज़ इक्वल्स टू y इक्वल टू 7 माइनस 3 एंड विच इज़ इक्वल्स टू y इक्वल टू 4। ठीक है, 7 में 3 का बची 4। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 4 और z की वैल्यू आई 3। ठीक है, तो x, y और z की वैल्यू हमने कर ली इधर फाइंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।